70% प्राइवेट आरक्षण था, उसको एग्जामिन करवा के सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह से बाकी पार्टियां कह रही हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 6000 पेंशन देंगे, उस तरह कुछ बड़ा। आप 22 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं और आपने इतनी कनेक्टिविटी नो गिनाई, क्या अयोध्या के लिए भी कोई फ्लाइट चलाएंगे? तो राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही हैं पार्टियां, भी न्योता है, ठुकराया जाना। आज हमारे साथ हैं प्रदेश के डिप्टी सीएम चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला, जो कल ही साउथ इंडिया जाकर एयरलाइन से समझौता करके आए हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि विपक्ष द्वारा बहुत कहा जा रहा था कि हिसार एयरपोर्ट पे एयरलाइनें नहीं चलेंगी, डिले होगा, लेकिन कल जो आपने समझौता किया है उसमें क्या क्या? देखिए, विंग्स इंडिया 2024 के अंदर हरियाणा की अपनी एक अलग पहचान बनी। 3 हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। पहला, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जो कि इस एयरपोर्ट की फंक्शनिंग को पूरा करने का काम करेगा, ऑपरेशन में और जो फंक्शंस हैं उनको टेक ओवर करेगा। दूसरा, अलायंस एयर के साथ जो अप्रैल महीने से हिसार से दिल्ली, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से अहमदाबाद, जयपुर हिसार, हिसार से जम्मू, हिसार से देहरादून, हिसार से कुल्लू, हिसार से शिमला और हिसार से धर्मशाला, इन 9 रूट्स पर 2 जहाज डेली कनेक्टिविटी के तौर पर रन करेंगी। उसके साथ साथ एक जो बड़ा प्रोजेक्ट हेली हब का हरियाणा सरकार गुरुग्राम के अंदर बना रही है, हमारी ओर से 30 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफ़र करी गई है और उसके ऊपर कल फाइनल एग्रीमेंट हुई है कि फरवरी महीने तक डीपीआर तैयार कर उसका भी हम भूमि पूजन करने का कार्य करेंगे, जिससे हेली हब का जो हमारा काम है उस कनेक्टिविटी से जितने हमारे श्राइन बोर्ड्स हैं, चाहे वो नॉर्थ के अंदर हमारे उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, या जो सालासर जी जैसे, मेहंदीपुर बालाजी जैसे, जहाँ 2, 2.5, 3 घंटे की कनेक्टिविटी में हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है, उनकी कनेक्टिविटी को हम पूरा कर पाएंगे। और हेली हब के लिए जो पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके माध्यम से अब कार्य जल्द शुरू होगा। डिप्टी सीएम साहब, आपने पिछले दिनों नितिन गडकरी जी से मुलाकात की, वो भी विकास को लेकर थी? बिल्कुल, हरियाणा के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग थे। उसमें एक तो 152D पर लगभग 1 साल से धरना चल रहा था। 40 गांव की एक मांग थी कि वहाँ एंट्री एग्ज़िट मिले, और जिस कनेक्शन पर वो लोग एंट्री एग्ज़िट मांग रहे थे, वहाँ एक बहुत बड़ा एरर NHAI से हुआ, क्योंकि 2017 में गडकरी जी ने गाइडलाइंस इशू करी थी कि कोई भी रोड क्रॉसिंग होगी उसको 5.5 मीटर हाइट का नीचे से पैसेज दिया जाएगा। और वहाँ पर ये फैक्ट निकला कि उस कट पे 4 मीटर हाइट का आज पैसेज दिया गया है, VOP दिया गया है, तो वो पूरी तौर पर रीमॉडल भी होगा। और वहाँ पर क्योंकि सरकार भी उसको स्टेट हाईवे डिक्लेयर करने वाली है, तो फिर उसको स्टेट हाईवे के तौर पर एंट्री एग्जिट स्पॉट्स भी दिए जाएंगे। सिरसा आपका गृह क्षेत्र है, यहाँ एम्स की मांग बहुत पुरानी थी, भी हॉस्पिटल बने, अब टेंडर भी लग गए हैं, तो कब तक शिलान्यास? कि एम्स नहीं है, मेडिकल कॉलेज है। टेंडर ऑलरेडी इन प्रोसेस है, 21 दिन का टेंडर है, फिर टेक्निकल फाइनेंशियल है। मैं मानता हूँ कि अप्रैल महीने में निर्माण कार्य सिरसा की इस पावन धरा पर हम शुरू कर पाएंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि सिरसा का जो मेडिकल कॉलेज है वो उस गुरु के नाम पर है जिसके नाम पर सिरसा की नगरी बसी हुई है। तो सिरसाई नाथ जी के नाम पर सिरसा का जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, सरकार उसको समर्पित करेगी। मिशन 2024 की बात करें तो क्या तैयारी? पूरी तौर पर तैयारी है। प्रदेश के अलग अलग कोने पे संगठन का काम भी चल रहा है, और मैं मानता हूँ कि लोकसभा हो, विधानसभा हो, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, नए लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और 2024 के लिए पूरी तौर पर। डेवलपमेंट की बहुत बात है कि कुछ ऐसा रह गया जो इस सरकार में नहीं कर पाए, अगली सरकार में करेंगे? कभी काम कंप्लीट नहीं होते। राजनीतिक आदमी का तो नए टेक्नोलॉजी हो, नई डेवलपमेंट्स हो, उसके प्रति काम चलता रहता है। हमने जहाज उतार दिया, अब नई चीज़ आ गई ड्रोन्स, तो सरकार ड्रोन पॉलिसी भी ला रही है। और मैं मानता हूं कि ड्रोन डेवलपमेंट के लिए भी हम पद्मा के अंदर एक पार्क
बनाने की परियोजना में है, जिसमें हमने पिंजौर हवाई पट्टी के साथ ज़मीन देखी है और उसके साथ साथ हमने 2 हवाई पट्टियाँ, एक जींद ज़िले में जो कि जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे है उसके साथ, और एक मेवात में मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ भी हम देख रहे हैं। जैसे ही हमें जगह मिलती है पद्मा योजना में, वहाँ उसका काम भी हम शुरू करेंगे। 75% प्राइवेट आरक्षण था, उसको एग्जामिन करवा के सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं। ऑलरेडी मूव हो चुका है और शायद 21 या 22 तारीख को उसकी पहली हेयरिंग होगी। अगले मैनिफेस्टो में क्या बड़ा है, जो क्या करने जा रहे हैं हरियाणा के? देखिए, मैनिफेस्टो कमेटी का काम है, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने जिम्मेवारी उनको दी हुई है और जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है उस तरीके से वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जिस तरह से बाकी पार्टियां कह रही हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 6000 पेंशन देंगे, उस तरह कुछ बड़ा आपने भी सोचा? समय आने तो, आज तो हम सरकार में बैठे, हम तो कोशिश करें वो सारी चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट करा दें, मगर कोई समय पर हमें लगेगा कि और चीज़ें ऐड करनी है, या जो अगले इलेक्शंस के मोड में हम जाएंगे वहाँ कदम उठाने का पार्टी उस पर फैसला करे। 22 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं और आपने इतनी कनेक्टिविटी नो गिनाई, क्या अयोध्या के लिए भी कोई फ्लाइट चलाएंगे? देखिए, ये बात की बात है क्योंकि प्रेशराइज्ड कैबिन और लंबी फ़्लाइट के लिए बड़ा जहाज़ की ज़रूरत है। अलायंस एयर के पास प्रोपेलर्स हैं और वो 2-2.5 घंटे की कनेक्टिविटी कर सकते हैं, तो लखनऊ तक तो हम कनेक्टिविटी बना पाएंगे। अयोध्या तक के लिए हमें फिर, क्योंकि हमने इस 2 दिवसीय दौरे में जो हमारी एयरलाइंस है, जैसे स्पाइस जेट है, इंडिगो है, अकासा है, इनके लोगों से भी हमारी टीम ने चर्चा करी है और जैसे जैसे फ्लाइट ऑपरेशन हिसार से शुरू होंगे, मुझे लगता है ये कनेक्टिविटी भी ज़रूर बनेगी। और मुझे लगता है अयोध्या हो, गोरखपुर हो, यहाँ धार्मिक के साथ साथ बहुत से लोग वहाँ से नौकरी करने हमारे यहाँ आते हैं, उनकी कनेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी रहेगी। नहीं, आप 22 तारीख को जा रहे हैं अयोध्या, न्योता आया? चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को निमंत्रण है और वो ज़रूर जाएंगे। जो इस राम मंदिर को लेके राजनीति कर रही हैं पार्टियां, अभी न्योता है, ठुकराया जाना, उस पर आप क्या? देखिए, सोच है, मुझे लगता है कि धर्म, भगवान, ये राजनीति से बहुत ऊपर है और अगर किसी की आस्था है तो वो आस्था को अपने आप से जोड़ेगा, और जो लोग आस्था नहीं रखते या जो लोग सिर्फ राजनीतिक कदम उठाने की सोच रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई उनको वोटों में फ़ायदा होगा। धार्मिक चीज़ें वोटों में कन्वर्ट नहीं होती, मगर ज़रूर हमारी संस्कार, हमारे शिष्टाचार ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखें। मेरा लास्ट सवाल, 2024 को लेकर क्या दावा है सेंटर और स्टेट में? गठबंधन अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है मजबूती से आगे बढ़ेगा। तो ये थे प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिन्होंने कहा कि अगले 2024 के इलेक्शन में सेंटर में ही नहीं, प्रदेश में भी वो रिपीट करेंगे, हैट्रिक लगाएंगे। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।